मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के 2 संस्थानों से संजय गांधी नाम को हटा दिया। पटना जू अब संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं रहा। राज्य के 2 महत्वपूर्ण गौरवशाली संस्थानों का नाम बदल दिया गया। कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम अब पटना के मशहूर चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान की पट्टिकाओं से हटा दिया गया। सरकार का तर्क है कि इन संस्थानों की पहचान अब उनके स्थान और राज्य के नाम से होगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि इसे राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। पटना का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल, जिसे अब तक संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता था, अब आधिकारिक रूप से पटना जू कहलाएगा। हालांकि आम बोलचाल में लोग इसे पहले भी इसी नाम से पुकारते थे, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों में भी इसकी पहचान बदल गई। साथ ही संस्थान का संचालन करने वाली समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कर दिया है। इन संस्थानों का इतिहास दशकों पुराना है। चिड़ियाघर की नींव 1969 में पड़ी थी, जब तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने राजभवन की जमीन दान दी थी, जो 1973 में आम जनता के लिए खुला। राजभवन में 34 एकड़ जमीन दान में मिली थी। 1972 में इसमें बिहार सरकार ने लगभग 120 एकड़ जमीन और जोड़कर इसे जैविक उद्यान और बोटेनिकल पार्क का रूप दे दिया। वर्तमान में देश का 4था सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां 110 प्रजातियों के करीब 800 जीव रहते हैं। बाघ, शेर, राइनो, हिरन, सांप वगैरह शामिल है। इस उद्यान में लगभग 300 तरह के पेड़ और पौधे हैं। अब बताते हैं उन संस्थान का नाम जिनका नाम बदला जा चुका है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को अब पटना जू के नाम से जाना जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन समिति को पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कहा जाएगा। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी को बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी संस्थान के नाम को अब नई पहचान मिल चुकी है। बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना होगा। यहाँ छात्रों को डेयरी से जुड़े पेशेवर शिक्षा दी जाती है। इनमें डेयरी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, दूध प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक, डेयरी केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय और प्रबंधन के गुण, डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन और किसानों को समाज तक तकनीक पहुंचाने के गुण सिखाए जाते हैं। बिहार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी की स्थापना 1980 में हुई थथी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। इस डेयरी संस्थान का पहला बैच पूसा के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 1982 में आया था। इसके बाद 1986 में डेयरी संस्थान को पटना लाया गया। अभी जहां है वहां 1999 में अपना मौजूदा कैंपस में गया। हालांकि कुछ समय के लिए संस्थान को बिहार कृषि विश्वविद्यालय से भी जोड़ा गया था। कई चरणों में विकसित कर इस संस्थान को 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से जोड़ा गया था। बहरहाल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।